प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में एक बार फिर से हम सभी आपको जय मसीह की बोलते हैं। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद देते हैं कि हम एक बार फिर से डिसाइपल ऑफ क्राइस्ट चर्च मुंगेली छत्तीसगढ़ के माध्यम से आपके सामने, आपके सम्मुख उपस्थित हैं। प्रभु की स्तुति, महिमा और प्रशंसा करने के लिए हम लोग एक बार फिर से हम पूरे परिवार के साथ में आपके सम्मुख हैं। मैं साथ ही साथ हमारे पास्टर साहब रोशन गिल साहब का धन्यवाद दिया चाहता हूं कि उन्होंने एक बार फिर से मुझे ये मौका दिया कि मैं अपने पूरे परिवार के साथ में परमेश्वर के कलाम को आपके साथ में बांटने वाला होने पाऊं। मेरे प्रियो, बड़े आनंद की बात है, बड़े हर्ष की बात है कि आज एक बार फिर इस दूसरे पहर, दिन के इस दूसरे पहर में हम परमेश्वर की स्तुति, महिमा, प्रशंसा करने के लिए उसके चरणों में उपस्थित हैं। तो इससे पहले कि आइए हम अपने परमेश्वर की आराधना स्तुति करें, हम सबसे पहले अपने सरों को झुकाएं और प्रार्थना करें। हमारे जीवते महान अनुग्रहकारी और विलंब से क्रोध करने वाले परमेश्वर पिताजी, बड़े दीन और नम्रता के साथ में आपके बच्चे अपने हाथों को उठाए हुए आपके सम्मुख, आपके सामने उपस्थित है। पिता प्रभु जी, होने देना इस समय प्रभु जी, जबकि हम वचन पढ़ते हैं, गीतों को गाते हैं, आपकी स्तुति, महिमा, प्रशंसा करते हैं, प्रभु जी, ये सब कुछ आपके बेटे यीशु मसीह के नाम में आपको ग्रहण योग्य होने पाए। पिता प्रभु जी, हर एक वचन सुनने वाले को, वचन बोलने वाले को, और पिता परमेश्वर आराधना, स्तुति, प्रशंसा, वर्शिप करने वाले लोगों को पिता परमेश्वर हम आपके सम्मुख, आपके हाथों में लेकर आते हैं। पिता रक्षा कीजिएगा, हर एक चीज को आपके हाथों में देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, हम अपने परमेश्वर की स्तुति, महिमा, प्रशंसा में गीत गाएं। आइए हम अपने परमेश्वर को प्रसन्न करें। आइए हम भी दाऊद के समान पूरी शक्ति के साथ में, पूरे जोश के साथ में मेरे प्रियो गीतों को गाएं और उसकी स्तुति, आराधना करें। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए हम अपने हाथों से तालियां बजाएं, अपने मुंह को खोलें और अपने जुबान से परमेश्वर की स्तुति, महिमा, प्रशंसा करें। आइए हम गीत गाएंगे। अपना बोझ प्रभु पर डाल, कभी न घबराना, तेरा आदर मान करेगा, अचल कर्म करेगा। अपना बोझ प्रभु पर डाल, कभी न घबराना, तेरा आदर मान करेगा, अचल कर्म करेगा। भक्तों को
मेरे प्रियो, हमारा प्रभु हमें कभी छोड़ता नहीं है। मेरे प्रियो, कलाम कहता है कि ये पॉसिबल है, ये संभव है कि एक माँ अपने जन्माए हुए लड़के को भूल जाए, लेकिन मेरे प्रियो, मेरा और आपका वो परमेश्वर है, मेरा और आपका वो दयालु और वो अनुग्रहकारी परमेश्वर है जिसने मेरा और आपका चित्र अपनी हथेली में बना रखा है। मेरे प्रियो, हालेलुया। मेरे प्रियो, उसने मेरा चित्र अपनी हथेली के अंदर खोद कर बना रखा है और इसलिए वो लगातार मुझे और आपको देखता रहता है, वो हमें कभी छोड़ता नहीं है। हाँ मेरे प्रियो, जबकि प्रभु हमारे साथ है तो हमारा सामना कौन कर पाएगा, हमारे सामने कौन टिक पाएगा। मेरे प्रभु, परमेश्वर का कलाम में लिखा है, इफ गॉड विद अस हु कैन अगेंस्ट अस। अगर खुदा हमारे साथ है, यदि परमेश्वर हमारे साथ में है, तो हमारा मुखालिफ कौन हो सकता है। मेरे प्रियो, वही सामर्थी परमेश्वर, वही अनुग्रहकारी परमेश्वर आज आपको और मुझे आवाज दे रहा है, अपने पास में बुला रहा है। मेरे प्रियो, आइए पूरी शक्ति के साथ में, पूरे जोश के साथ में, पूरे दिल के साथ में हम अपने परमेश्वर की स्तुति करें, हम अपने परमेश्वर की आराधना करें, हम अपने जीवते परमेश्वर को धन्यवाद दें और एक बार फिर से उसकी उपस्थिति में, उसकी गीतों, उसके प्रशंसा में एक गीत को गाएं और पिता परमेश्वर को हम खुश करें, क्योंकि वही हमारा जीवता परमेश्वर है जिसने कि अभी तक हमारे जीवनों को बनाए रखा है। आइए हम एक और गीत गाएंगे। मैं तेरे आगे चलूंगा और तुझको हाँ मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर कहता है, अरे मैं तेरा हाथ पकड़कर खुद तेरे आगे चलूंगा और तुझे लेकर जाऊंगा। चिंता ना कर, ना भयभीत हो, क्योंकि परमेश्वर के कलाम में लिखा है, हर दिन के लिए लिखा है मेरे प्रियो, मत डर, मैं तेरे साथ में हूं। हाँ मेरे प्रियो, वो परमेश्वर, वो जीवता सामर्थी परमेश्वर जो हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है, उनका उत्तर हाँ और आमीन में देता है, वो आज आपके और मेरे साथ में है और कहता है मत डर, मैं तेरे आगे चलूंगा। और मेरे प्रियो, वो हमारे बोझ को भी उठाने के लिए तैयार है, वो हमें विश्राम देने के लिए तैयार है। वो कहता है
मैं तुझे विश्राम दूंगा, मैं तेरे साथ रहूंगा, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। और मेरे प्रियो याद कीजिए, मेरे प्रियो 40 साल तक उन इस्राएलियों को वही जीवता परमेश्वर लिए चला था, उन्हें विश्राम देता था, उनके ऊपर धूप न आए इसलिए बादल का खंबा बन जाता था, उन्हें रात में भली प्रकार से दिखाई दे इसलिए रात में अग्नि का खंबा बन जाता था। वो परमेश्वर आज आपको और मुझे बुला रहा है, मेरा नाम ले लेकर पुकार रहा है। वो कह रहा है, ऐ मेरे बेटे, ऐ मेरी बेटी, मेरे पास आ जा, मैं तुझे तेरा नाम लेकर बुला रहा हूं। वो चाहता है कि हम उसके पास में आ जाएं। आइए मेरे प्रियो, एक और गीत गाएंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे, दिल से पूरी आत्मा से हमारे उस जीवते परमेश्वर को पुकारेंगे, उसे आवाज देंगे और वो हमारी आवाज को सुनकर उनका उत्तर जरूर देगा। आइए हम अपने आंखों को बंद करें और परमेश्वर की उस आत्मा को महसूस करने पाए। मेरे प्रियो, हम आत्मा से भर जाएं। आइए हम अपने गीतों को गाएं, परमेश्वर की स्तुति महिमा प्रशंसा करें। यीशु बुला रहा, यीशु बुला परमेश्वर चाहता है कि हम उसके पास में आ जाएं। बिल्कुल देरी ना करें मेरे प्रियो, उससे लिपट जाइए, क्योंकि क्या कहता है वो, क्या पाएगा तू जीत कर इस दुनिया को, क्या मेरे पास आ जाए, मेरी बेटी मेरे पास आ जाए। यीशु बुला रहा है, वो यीशु जिसने आपके लिए और मेरे लिए अपने प्राणों को दे दिया है, अपने लहू को बहा दिया है। मेरे प्रियो, आपका नाम ले रहा है, आपका पुकार रहा है, आपको बुला रहा है, आपको कह रहा है, तू कब तक इस संसार में भटकता रहेगा, तू कब तक इस संसार में यूं ही परेशान होता रहेगा, तू क्या पाएगा? यदि तू प्राण को खो देगा तो तू क्या पाएगा? हाँ मेरे प्रियो, आइए हम प्रार्थना करें। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू पिता परमेश्वर। प्रभु जी आप बुला रहे हैं पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, सुनने वालों को ऐसा मन दीजिए पिता परमेश्वर कि आपके नाम से पिता परमेश्वर आपके सम्मुख आ जाएं, आपके पास आ जाएं, आपके हाथों में पिता परमेश्वर अपने जीवनों को दे दे पिता परमेश्वर, और होने दीजिए पिता परमेश्वर ये लोग पिता परमेश्वर
प्रभु जी आपके अंदर शांति और विश्राम पाने पाए, आप सहायता और मदद करें इन द जीसस नेम, आमीन। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू, थैंक यू। आइए मेरे प्रियो, अब हम अपने परमेश्वर के उस कलाम को जो जीवता है और दोधारी तलवार के समान है, उस कलाम को हम शुरू करें। और आज हमको जो वचन परमेश्वर ने सुनने के लिए रख छोड़ा है, जो परमेश्वर ने चाहा है कि मैं आपके साथ में बांटूं, वो वचन मैं आपके सम्मुख दिया चाहता हूं। और परमेश्वर ने मुझसे बात की, परमेश्वर ने चाहा कि मैं इस वचन को आपके साथ लेकर आऊं। ये वैसे मेरे प्रियो एक ऐसा वचन है जो हमने बहुत बार सुना है, हमने बहुत बार अपने संडे स्कूल में इस आयत को भी बहुत अच्छे से इसको याद किया है, और हमें ये वचन जो है रटाया जाता है, हमें जो वचन है ये अच्छी तरह से याद कराया जाता है। और जब भी हमें कोई संडे स्कूल में आयत याद नहीं होती थी, तो अक्सर मेरे प्रियो मैं और आप इसी आयत को अक्सर बोल दिया करते थे। और ये जो परमेश्वर ने जो आज मुझे वचन दिया है, ये हमें मिलता है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 11वां अध्याय और उसकी 28वीं आयत। Gospel according to Saint Matthew chapter 11 and 28 verse। और वहां पर लिखा है, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, इस वचन को जब मैं देख रहा था तो परमेश्वर से मैंने पूछा कि परमेश्वर, आप इस वचन के द्वारा आप मुझे क्या समझाना चाहते हैं, आप मुझे क्या बताना चाहते हैं। तो परमेश्वर की आत्मा ने, परमेश्वर ने मुझे सिखाया, और वही बातें, वही चीजें मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। और साथ ही साथ मैं आपसे चाहता हूं कि जब भी आप इस तरह की कोई स्टडी, जब आप वचन को सुनते हैं, तो प्लीज अपने साथ इस बाइबल को, इस वाली बाइबल को लेकर बैठें। हमारे पास ये वाली बाइबल नहीं होनी चाहिए। हमारी बाइबल, हमारा वर्ड ऑफ गॉड ये है, नॉट दिस, ओके। तो हमारे पास में हमारी बाइबल होनी चाहिए और हम लोग लेके बैठे। और जब इस वचन को हम लोग पढ़ते हैं तो यहां लिखा है, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। तो आज जो मैंने 2-4 बातें यहाँ पर सीखी हैं, उसके लिए मैं आपका ध्यान इस ओर लेकर आना चाहूंगा। और यहाँ पर सबसे पहली बात जो मैं पाता हूं परमेश्वर ने जो मुझे सिखाई है, वो है इनविटेशन। जैसा कि मैंने कहा, ये कोई नया वचन नहीं है मेरे प्रियो, लेकिन आज के समय में, आज के परिवेश में, जबकि इंसान के ऊपर बहुत बोझ लदा हुआ है, संसारिक बोझ के अलावा भी उसके ऊपर बहुत सा बोझ लदा हुआ है, बोझ से वो दबा हुआ है, परिश्रम कर रहा है और दिशाहीन है, नहीं जानता कि वो किस दिशा में परिश्रम कर रहा है। ऐसे में ये वचन मुझे बड़ा रिलेवेंट लगा इस टाइम से, और इसीलिए मैंने चाहा कि मैं आपके साथ में ये बांटूं। तो यहां पर पहला बात जो है वो एक यूनिवर्सल कॉल, एक इनविटेशन है। मेरे और आपके जीवते परमेश्वर से हमें एक इनविटेशन मिला है। इनविटेशन किस बात का है? उसके पास आने का, उसके पास में आ जाने का हमारा प्रभु यीशु मसीह हमें इनविटेशन देता है। अगर हम लोग इंग्लिश की बाइबल में इसे पढ़ते, इस आयत को पढ़ते, तो वहां पर पहले आया है कम टू मी, मेरे पास आओ। और हिंदी की बाइबल में लिखा है हे सब परिश्रम करने वालों। इंग्लिश की बाइबल में लिखा है कम ऑन टू मी, मेरे पास में आओ। पहले वो बुला रहा है। यानी पहला काम जो हमें करना है मेरे प्रियो, वो ये है कि हमें परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के पास में आ जाना है। परमेश्वर का पुत्र
कितनी बड़ी बात है मेरे प्रिय, परमेश्वर का पुत्र स्वयं खुद बुला रहा है। कोई बाउंडेशन नहीं है मेरे प्रिय, आपके लिए, मेरे लिए, जगत के लिए किसी भी तरह की कोई बाउंडेशन नहीं है। केवल मसीह लोगों के लिए नहीं है, केवल यहूदियों के लिए नहीं है, केवल इंडियंस के लिए नहीं है, केवल गोरे लोगों के लिए नहीं है, केवल काले लोगों के लिए नहीं है, केवल धनी लोगों के लिए नहीं है, केवल गरीब लोगों के लिए नहीं है, केवल बीमार लोगों के लिए नहीं है, केवल स्वस्थ लोगों के लिए नहीं है, लेकिन इस संसार के हर एक जन को परमेश्वर का बेटा बुला रहा है, कह रहा है मेरे पास आ जा, मेरे पास में आ जा। किसी तरह का अंतर नहीं है, ना उम्र का, ना आदमी और औरत का, किसी भी प्रकार का कोई अंतर यहां पर नहीं है। केवल एक बात मेरा और पाप का परमेश्वर कहता है, बेटा, ऐ मेरी बेटी, ऐ मेरे बेटे, मेरे पास में आ जा। तुझे मैं इनवाइट करता हूं, मेरे पास में आ जा। मेरा और आपका प्रभु हमें किसी चर्च में नहीं बुला रहा, वो ये नहीं कह रहा कि तू CNI चर्च में आ जा। प्रभु यीशु मसीह ये नहीं कह रहा कि तू रोमन कैथोलिक चर्च में आ जा, तू किसी बिलीवर्स चर्च में आ जा। लेकिन मेरा और आपका परमेश्वर केवल ये चाहता है कि हम प्रभु यीशु मसीह के पास में आ जाएं, प्रभु यीशु मसीह को के पास में आकर उसके इनविटेशन को हम स्वीकार कर लें। हाँ मेरे प्रियो, एक काम करना है, प्रभु यीशु मसीह के पास आना है, इस संसार को छोड़ना है। संसार को छोड़ने का अर्थ संसार से अलग होना नहीं, केवल ये है कि संसार में रहते हुए प्रभु यीशु मसीह को हम लोग उसके समीप पहुंच जाएं, उसको अपना लें, उसको अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कर लें। मेरे प्रिय, उस इनविटेशन को स्वीकार कर लीजिए जो कि परमेश्वर के बेटे ने हमें दिया है। मेरे प्रियो, आपके पास में परमेश्वर का इनविटेशन होगा तो आपको रोकने वाला कोई नहीं है। उस हमेशा के विश्राम में प्रवेश करवाने से आपको कोई रोकेगा नहीं, लेकिन इनविटेशन होना चाहिए मेरे प्रिय। विदाउट इनविटेशन यू आर नॉट अलाउड टू एंटर इनटू द हेवनली पीस। उस हमेशा की शांति, इस स्वर्गीय शांति के अंदर आप तब तक प्रवेश नहीं कर सकते हैं जब तक कि आपके पास में उसके बेटे का इनविटेशन न हो। ऐसा बहुत बार देखा गया है मेरे प्रियो, मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं कि हम लोग, बहुत से मसीह लोग, बहुत से लोग ऐसे हैं, चर्च के मेंबर्स ऐसे हैं जो पूरी उम्र चर्च जाते हैं, हर संडे चर्च जाते हैं, पूरी सर्विस अटेंड करते हैं, कोई भी अवसर हो, चाहे क्रिसमस हो, ईस्टर हो, गुड फ्राइडे हो, पूरी सर्विस अटेंड करते हैं, कोई भी ओकेजन वो छोड़ते नहीं हैं। बहुत से फास्ट भी रखते हैं, लेकिन उनके पास में परमेश्वर का इनविटेशन नहीं है। बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने केवल एक रीति को फॉलो किया और परमेश्वर के उस इनविटेशन को उन्होंने स्वीकार नहीं किया है। वो केवल उन्हीं यहूदियों और फरीसियों की रीति के अनुसार अपने जीवन को जिए जा रहे हैं जिसके ऊपर वो लोग चला करते थे। अपने मनों में झांक कर देखिए मेरे प्रिय, क्या आपकी और मेरी गिनती भी उन लोगों में तो नहीं है जिनके पास में वो परमेश्वर का इनविटेशन नहीं है? हम भी क्या केवल चर्च जाने वाले मसीह हैं, नामधारी मसीह हैं, हर फंक्शन में शामिल होते हैं, हर संडे चर्च पहुंच जाते हैं, दान देने वालों में हमारा नाम सबसे टॉप पर रहता है, लेकिन परमेश्वर के पुत्र का वो इनविटेशन आज तक हमारे पास में नहीं है? क्या हम उनमें से तो नहीं? हाँ मेरे प्रियो, मैं आपके साथ एक और बात है जो परमेश्वर ने मुझे सिखाई,
परमेश्वर ने मुझे मेरे मन में अभी डाली, वो ये है कि कई बार बहुत से लोग ऐसा करते हैं कि परमेश्वर के पीछे चलने की बजाय परमेश्वर के अगुओं के पीछे चलने लगते हैं, किसी पास्टर के पीछे चलने लगते हैं, किसी ब्रदर के पीछे चलने लगते हैं, क्योंकि उस ब्रदर की, उस पास्टर की, उस अगुए की प्रार्थना से शायद उन्हें कोई आशीष मिली, कोई बरकत, कोई अनुग्रह उन पे हुआ। मेरे प्रियो, याद रखिए, बरकत देने वाला, अनुग्रह करने वाला, आशीषों को देने वाला वो पास्टर नहीं है, वो परमेश्वर है। हमें ब्लाइंडली किसी को भी फॉलो नहीं करना। फॉलो करने के लिए हमारे पास एक सुप्रीम पर्सन है और वो है प्रभु यीशु मसीह। इस संसार में 3.5 साल रहते हुए उस व्यक्ति ने खुद इस एग्जाम्पल को सेट किया है मेरे प्रियो, कि हमें केवल और केवल उस व्यक्ति के पीछे चलना है जिसने संसार में रहते हुए हर प्रकार की अवस्थाओं से होकर गुजरा है। आज सोचिए मेरे प्रियो, कई बार हम लोग ऐसे लोगों के पीछे चल पड़ते हैं जो कई बार हमें किसी परमेश्वर के भवन में जाने से रोक देते हैं, परमेश्वर की उस दुल्हन, उस कलीसिया से अलग कर देते हैं और अपने एक अलग ही समूह बना लेते हैं। अच्छी बात है, संगति करना अच्छी बात है, बिल्कुल संगति का जहां पर भी मौका मिले वो कर लेनी चाहिए। लेकिन मेरे प्रियो, मैं आपसे ये पूछता हूं कि क्या ये उचित है कि परमेश्वर की बनाई हुई कलीसिया से अलग हो जाए? ऐसा इनविटेशन मेरे प्रियो हमारे प्रभु ने नहीं दिया। यदि हम लोग पवित्र प्रेरितों के काम को पढ़ें तो उसमें लिखा है कि जितने लोग पवित्र आत्मा को से परिपूर्ण होते थे, भर जाते थे, तो प्रभु का आत्मा उन्हें कलीसिया में मिला दिया करता था, अलग नहीं करता था। मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर हमें इस प्रकार की इनविटेशन नहीं दे रहा है, अलग चर्च से जुड़ने का इनविटेशन हमें नहीं दे रहा है। अगर हम परमेश्वर के पास में नहीं आते हैं तो हम एक बहुत बड़ी भूल में है मेरे प्रियो। आज हम बहुत बड़ी भूल में पड़े हुए हैं, क्योंकि उम्र के इस पड़ाव पर आते आते तो हमें गुरु हो जाना चाहिए। यदि हम इब्रानियों उसका 5वां अध्याय और उसके 12वें पद को पढ़ें तो परमेश्वर का कलाम स्पष्ट रूप से हमें इस बात को बताता है कि कैसे परमेश्वर चाहता है कि हम किस अवस्था में हो। इब्रानियों 5:12, समय के विचार से तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था, तो भी यह आवश्यक हो गया है। समय के हिसाब से तो समय के विचार से तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था, मुझे और आपको गुरु हो जाना चाहिए था। हाँ मेरे प्रियो, इस समय इस वचन के ऊपर हमें बैठकर मनन नहीं करना था, बल्कि हमारे कलीसिया में ऐसे खंबे तैयार करने थे कि हम लोग परमेश्वर के कलाम को जगह जगह बांटते रहते। खैर, ये एक और टॉपिक था। मेरा कहने का मतलब ये है मेरे प्रियो कि परमेश्वर ने हमें ऐसा इनविटेशन दिया है जहां पर वो हमें हमारे दूसरे लोगों के साथ में जोड़ रहा है, अपने पास में बुला रहा है। और जब हम लोग उसके पास में आ जाते हैं तो अब हम उसके ही बेटे बेटियां हैं। अब इसी आयत के अंदर, मत्ती 11:28 के अंदर, जो मुझे दूसरी चीज समझ में आई, जो परमेश्वर ने मुझे सिखाई है, वो है परिश्रम। परिश्रम के बारे में बाइबल क्या कहती है? मेरे प्रियो, परिश्रम करना बड़ा ही अच्छी बात है। यदि हम लोग उत्पत्ति की किताब को देखें, परमेश्वर ने इस संसार के अंदर 6 दिन तक इस संसार की सृष्टि की और 7वें दिन उसने रेस्ट किया। 6 दिन तक मेरा और आपका परमेश्वर काम कर रहा था, परिश्रम कर रहा था। बड़े परिश्रम के साथ में उसने इस संसार की, मनुष्य की, उस अदन की वाटिका की रचना की। लेकिन मेरे प्रियो, बाइबल में कहीं नहीं लिखा
कि वदन की वाटिका में रहते हुए आदम और हव्वा ने कोई परिश्रम किया हो, क्योंकि परमेश्वर ने उनके लिए परिश्रम किया था और परमेश्वर का अनुग्रह उनके ऊपर था और परमेश्वर के अनुग्रह की वजह से उन्हें सब चीजें मिल गई थी। उनके पास हर एक भली वस्तु की बहुतायत से थी। उन्होंने वहां रहते हुए कभी भी परिश्रम नहीं किया मेरे प्रिय। लेकिन उनके जीवन में परिश्रम कब आया मेरे प्रियो? उनके जीवन में परिश्रम तब आया जब उन्होंने पाप कर दिया। परमेश्वर का श्राप उन्हें मिला। आदम को श्राप मिला कि तू परिश्रम की रोटी खाने पाएगा, तेरा पसीना सर से लेकर पैर की एड़ी तक जाएगा और तब तू परिश्रम की रोटी खाने पाएगा। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर के कलाम में भी अगर हम लोग पढ़ें तो हमें मिलता है भजन संहिता उसका 104 और उसका 23 पद। भजन संहिता उसका 104 104 एंड वर्स 23। तब मनुष्य अपने काम के लिए और संध्या तक परिश्रम करने के लिए निकलता है। तब मनुष्य अपने काम के लिए और संध्या तक परिश्रम करने के लिए निकलता है। ये परिश्रम तब है मेरे प्रियो जब हमारे जीवन में पाप है। हम सुबह निकलते हैं और शाम को वापस घर में एंटर करते हैं और संध्या तक परिश्रम करते रहते हैं अपने काम के लिए, और फिर भी मेरे प्रियो हमारे जीवनों में संतुष्टि नहीं है, हमारे जीवनों में शांति नहीं है, हमारे जीवनों में आराम नहीं है, हमारे जीवनों में शांति नहीं है, हमारे परिवारों में शांति नहीं है, हमें आत्मिक चैन नहीं है और परिश्रम का पूरा फल भी हमें नहीं मिल रहा है। ऐसा केवल इसीलिए है कि आज मैं और आप परमेश्वर के उस इनविटेशन को स्वीकार नहीं कर रहे हैं, परमेश्वर के उस निमंत्रण से दूर हैं, परमेश्वर के पुत्र से दूर बने हुए हैं, अभी तक उसके पास में नहीं गए हैं मेरे प्रियो। परमेश्वर कलाम कहता है मेरे प्रियो, बिना परमेश्वर के पास आए परिश्रम करना व्यर्थ का काम है। हमारा परिश्रम तब तक सफल नहीं हो सकता जब तक कि हम परमेश्वर के पास में नहीं आए। हम परमेश्वर से दूर हैं, उसके इनविटेशन को स्वीकार नहीं किया है, इसलिए हमारा जो परिश्रम है वो व्यर्थहीन है। हमारा यदि परमेश्वर के कलाम को पढ़ें तो वहां लिखा है यशाया 55 और 2, यशाया 55 और 2, जो भोजन वस्तु नहीं है उसके लिए तुम क्यों रुपया लगाते हो, और जिससे पेट नहीं भरता उसके लिए क्यों परिश्रम करते हो। थैंक यू, हालेलुया। परमेश्वर का कलाम हमें साफ साफ बताता है मेरे प्रियो, जिससे पेट नहीं भरता उसके लिए क्यों परिश्रम करते हो। हाँ मेरे प्रियो, आज हम किस चीज के लिए परिश्रम कर रहे हैं? खाने के लिए, रोटी के लिए, कपड़े के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी सामाजिक स्थिति के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने घर के लिए, तमाम सुविधाओं के लिए। लेकिन मेरे प्रियो, कलाम साफ साफ कहता है कि तुम ऐसे वस्तुओं के लिए परिश्रम करते हो जिससे पेट नहीं भरता। हाँ मेरे प्रियो, आज इस संसार में रहते हुए हम और आप केवल अपने शारीरिक पेट को भरने में लगे हुए हैं। हमारी आत्मिक भूख का हम लोग कुछ परवाह नहीं करते हैं। हमारी आत्मिक भूख को शांत करने के लिए हम लोग परिश्रम नहीं कर रहे हैं मेरे प्रियो। उस आत्मिक भूख के परिश्रम से आज हम बहुत दूर हैं मेरे प्रियो, और जरूरत इस बात की है, जरूरत इस चीज की है मेरे प्रियो कि न केवल शारीरिक परंतु आत्मिक भूख को शांत किया जाए।
और आत्मिक भूख केवल एक ही रूप से शांत हो सकती मेरे प्रियो, परमेश्वर के पास आने से, परमेश्वर के कलाम को सुनने से, परमेश्वर के इनविटेशन को स्वीकार कर लेने से, परमेश्वर की नजदीकी में आ जाने से, परमेश्वर के कलाम को जीने से मेरे प्रियो। परमेश्वर के कलाम को जीने की जरूरत है। आज क्या हमारे जीवनों में वो इनविटेशन दिखाई देता है? क्या हमारे जीवनों में प्रभु यीशु मसीह दिखाई देता है? क्या आपको और मुझे देखकर लोग ये कहते हैं कि हाँ, ये परमेश्वर के जन हैं? क्या हमारी बोली से, क्या हमारे व्यवहार से, क्या हमारे उठने बैठने से प्रभु यीशु मसीह झलकता है? सोचिए, इस बात के ऊपर सोचिए। आपको और मुझे इस बात पर सोचने की जरूरत है मेरे प्रियो। परमेश्वर के कलाम को अगर हम पढ़ें, यूहन्ना 6:27, गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू सेंट जॉन चैप्टर 6:27, परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने, वो उस व्यक्ति ने जिसको हमने अपना आदर्श मान लिया है, जिसको हमने मान लिया है कि वो हमारा उद्धार करता है, जिसको हमने मान लिया है कि उसी के द्वारा हमें अपने पापों की क्षमा मिल सकती है, वो क्या कहता है? पढ़ दीजिए। नाशवान भोजन के लिए परिश्रम ना करो, परंतु उस भोजन के लिए। थैंक यू। नाशवान भोजन के लिए परिश्रम न करें। हमारा परिश्रम किसके लिए है मेरे प्रियो? रुपए के लिए, पैसे के लिए, बहुत बड़े घर के लिए, बड़ी बड़ी गाड़ियों के लिए, एक वेल सेटल्ड लाइफ के लिए हमारा परिश्रम किसके लिए है? हम किस चीज के लिए परिश्रम कर रहे हैं मेरे प्रियो? ये तो नाशवान वस्तुएं हैं। क्या अपने साथ आप 1 रुपया भी लेके जा सकेंगे? नहीं मेरे प्रियो, इट्स नॉट पॉसिबल। नाशवान भोजन, अरे मेरे प्रियो, आत्मिक भोजन की तलाश करें, परिश्रम करें। हमने किस चीज के लिए परिश्रम करना अपने जीवन का ध्येय बना लिया है? सोचिए मेरे प्रियो, विचार कीजिए कि आज हमने आत्मिक भोजन का प्रबंध कर लिया है? क्या आज हमारे पास वो धन है? क्या आज हमने इतना परिश्रम किया है कि हम उस धन को लेकर अपने साथ अपने प्रभु यीशु मसीह के सामने उपस्थित हो सकें? विचार कीजिए, अपने दिलों पर हाथ रखकर मेरे प्रियो इस चीज को आज आप सोचिए, अपने साथ इस वचन को आज लेकर जाइए मेरे प्रियो, और अपने जीवन को उस मुक्तिदाता के सामने रखिए, उसके उस इनविटेशन को स्वीकार कीजिए मेरे प्रियो, जिसके लिए मेरे और आपके प्रभु ने अपने प्राणों को उस काठ के ऊपर बलिदान कर दिया था। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर ने आज जो दूसरी बात मत्ती 11:28 से मुझे समझाई, जो दूसरी बात मुझे बताई, वो है बोझ। और मेरे प्रियो, इस बात से आप सभी बहुत अच्छी तरीके से परिचित हैं, बोझ से। यस, आप और मैं बहुत अच्छे से परिचित हैं, क्योंकि हमारे ऊपर बोझ है। हमारे ऊपर परिवार का बोझ है, हमारे ऊपर अपने गृहस्थी का बोझ है, हमारे ऊपर अपने जॉब का बोझ है, हमारे ऊपर अपने बच्चों की एजुकेशन का बोझ है, हमारे ऊपर अपने माता पिता की देखभाल करने का बोझ है। परमेश्वर का कलाम हमें बताता है कि इस बोझ के बारे में। हमारे कंधे झुके हुए हैं, थके हुए हैं, कमजोर हैं। इस बोझ को उठाने में हम लोग अपने आप को बहुत बार असमर्थ महसूस करते हैं। मालूम है क्यों? क्योंकि हमने नाशवान वस्तुओं के लिए परिश्रम किया है।
और उस इनविटेशन से बहुत दूर है जो प्रभु यीशु मसीह ने आज से 2000 साल पहले मेरे और आपके जन्म से भी पहले हमारे लिए रख दिया था। कहां हैं हम लोग, कहां हैं मेरे प्रियो? सोचने की बात है। ये बोझ बड़ा भारी हमें प्रतीत हो रहा है मेरे प्रियो। वचन बताता है इस बोझ के बारे में। भजन संहिता 38 और उसका 4 अध्याय पढ़ें। क्या कारण है कि हमारे सरों के, हमारे कांधों पर इतना भारी बोझ है? क्या कारण है कि हमारे कांधे इतने कमजोर हो गए, झुक गए हैं? क्या कहता है? क्योंकि मेरे अधर्म के कामों में मेरा सिर डूब गया और वे भारी बोझ के समान मेरे सहने से बाहर हो गए हैं। अधर्म के कारण सर डूब गया है और बोझ के समान, पाप क्या हो गए हैं? भारी बोझ के समान मेरे सहने से बाहर हो गए हैं। मेरे प्रियो, बोझ भारी है, पापों का बोझ है, जीवन को कठिन बना रहा है, जीवन को अशांत किए हुए है। बोझ इसलिए है कि हमने अपना बोझ परमेश्वर पर नहीं डाला है। अभी हमने परमेश्वर की स्तुति, महिमा, प्रशंसा में गीत गाया, अपना बोझ प्रभु पर डाल। मेरे प्रियो, क्या आपने और मैंने अपना बोझ परमेश्वर पर, प्रभु पर डाल दिया है? सोचिए। ये बोझ तब तक हम प्रभु पर नहीं डाल सकते जब तक कि हम उस इनविटेशन को स्वीकार नहीं लेते। कम अपॉन टू मी, मेरे पास आओ, बोझ से और परिश्रम से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ। हमने क्या परमेश्वर के पास आया है मेरे प्रिय? हमारा अधर्म का बोझ लगातार बढ़ता जा रहा है, फिर भी हम अपने बोझ को उतारना नहीं चाहते, परंतु लगातार परमेश्वर से दूर जाते हुए उस बोझ को बढ़ा रहे हैं। यदि हम दूसरा कुरिन्थियों 5:4 को पढ़ें तो वहां पर हमें पता लग जाएगा कि आज वर्तमान स्थिति के अंदर ये वचन कितना रेलेवेंट है, ये वचन हमारे और आपसे कितना जुड़ा हुआ है, इस संसार की मानव जाति से ये वचन कितना जुड़ा हुआ है। दूसरा कुरिन्थियों 5 और 4 के अंदर वचन क्या कहता है? और हम इस डेरे में रहते हुए बोझ से दबे कराते रहते हैं। बोझ से दबे कराते रहते हैं क्योंकि हम उतारना नहीं वरन और पहनना चाहते हैं, ताकि वह जो मरणहार है जीवन में डूब जाए। वरन और पहनना चाहते हैं। हम अपने बोझ को उतारना नहीं चाहते। हम कमजोर इसीलिए हैं मेरे प्रियो, हम दबे हुए इसीलिए हैं मेरे प्रियो, हम झुके हुए इसीलिए हैं मेरे प्रियो। हम उस बोझ को उतारना नहीं चाहते बल्कि और पहनना चाहते हैं। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, लोग सोचते हैं अरे मैं तो पापी हूं, मैं परमेश्वर के पास कैसे जाऊंगा, और पाप करते रहते हैं, परमेश्वर से दूर रहते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, याद रखिए, वैद्य की जरूरत भले चंगों को नहीं, बीमारों को होती है। परमेश्वर की जरूरत, प्रभु यीशु मसीह के उस इनविटेशन की जरूरत धर्मियों को नहीं, पापियों को है। हाँ मेरे प्रियो, इस समय जबकि हम बोझ से दबे कुचले हैं, निराश हैं, हमें उसकी जरूरत है, उस शांति के राजकुमार की जरूरत है जिसके बिना मुक्ति नहीं। क्योंकि वो कहता है जीवन का जल तो मेरे पास है। और मेरे प्रियो, उसने हमें और आपको सिर बनाया है, पूंछ नहीं। और हम किस लिए परिश्रम कर रहे हैं? हम किस लिए बोझ से दबे हुए? परमेश्वर का कलाम तो कहता है
सबसे पहले मेरे धर्म और राज्य की खोज करो, बाकी सब वस्तुएं तो तुम्हारे लिए ऐसे ही हो जाएंगी। लेकिन हमने उस आयत को लगता है कि कुछ और ही तरीके से पढ़ लिया है। पहले हम सभी सुविधाओं की खोज कर रहे हैं और उसके बाद उम्र के आखिरी पड़ाव पर आते आते जब हम शक्तिहीन हैं तब परमेश्वर के राज्य की खोज करना शायद शुरू करते हैं। इनविटेशन आज के लिए है मेरे प्रिय, अभी के लिए है। प्रभु यीशु मसीह ने अपनी सेवकाई पूरा जीवन व्यतीत करने के बाद नहीं की थी। बड़ी युवा अवस्था में उसने अपनी सेवकाई को शुरू कर दिया था मेरे प्रिय। बोझ, भारी बोझ हमारे कांधों पर है। वो परमेश्वर आपसे और मुझसे कह रहा है, मेरे बेटे मैं तेरा बोझ उठाने के लिए तैयार हूं। मेरी बेटी मैं तेरे इस बोझ को हल्का कर दूंगा, केवल मेरे पास आ जा, सिर्फ मेरे पास में आ जा, मेरे उस निमंत्रण को स्वीकार कर ले, मेरे उस हाथ को तू पकड़ ले, मेरी बातों को स्वीकार कर ले, मेरे साथ चल के तो देख, तेरा बोझ मैं अपने ऊपर ले लूंगा, तेरे बोझ को मैं हल्का कर दूंगा। एक बार मेरे पास आ जा, मैं इस बोझ से तुझे आजाद कर दूंगा। कलाम कहता है, मैं नहीं बोल रहा, कलाम बोलता है। दूसरा इतिहास 35:2, सेकंड क्रॉनिकल चैप्टर 35:2 हमें बताता है, परमेश्वर कलाम कहता है, अब तुमको कांधों पर बोझ उठाना न होगा। कब? जब हम परमेश्वर के सम्मुख आते हैं, जब हम उस परमेश्वर के निमंत्रण को स्वीकार कर लेते हैं, जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में अपने जीवन को बिताने लग जाते हैं मेरे प्रियो, तब मेरा परमेश्वर कहता है, अब तुमको कंधों पर बोझ उठाना ना होगा। हमारे उस जीवते परमेश्वर ने, हमारे उस प्रभु ने, हमारे उस जीवते सामर्थी उद्धारकर्ता प्रभु यीशु ने हमारे बोझ को तोड़ डाला है। यशाया 9:4 में वो कहता है, हमारे बोझ को उसने क्या किया? परमेश्वर ने तोड़ दिया है, टुकड़े टुकड़े कर दिया है। ये तब हुआ है मेरे प्रियो जब हम उसके पास में, जब हम उसके सम्मुख हैं, जब हम उसकी बातों को मानते हैं, जब हम उससे लिपटे हुए हैं, जब हमने इस संसार में रहते हुए अपना उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह को मान लिया है। और ऐसा ही भजनकार 55:2 में कहता है, भजन 55:22 में भजनकार कहता है कि तुम यहोवा पर अपना बोझ डाल दो और वह तुझे संभालेगा। मैंने और आपने क्या अपना बोझ डाल दिया है? मेरे प्रियो याद रखिए, हमारे उस प्रभु यीशु मसीह ने उस कलवरी क्रूस के ऊपर आपके और मेरे पापों के बोझ को ले लिया है। हमारे तमाम तरह के बोझ को उसने ले लिया है। और उस क्रूस के ऊपर मेरे प्रियो वो इतना मलिन था, इतना पापी था, इतना विभत्स था कि प्रभु पिता परमेश्वर ने भी एक बार कुछ पलों के लिए उससे अपना मुंह फेर लिया था। मेरे और आपके पाप चाहे कैसे भी हों, वो उन्हें हिम की नाई श्वेत कर देगा। आपको और मुझे वो श्वेत कर देगा, बिल्कुल साफ कर देगा मेरे प्रियो। लेकिन शर्त एक है, इनविटेशन लेना होगा। विदाउट इनविटेशन यू आर नॉट अलाउड टू लेट इन हिज किंगडम। शर्त एक ही है मेरे प्रियो, उसके पास में आना होगा, अपना जीवन उसे देना होगा। और देखिए कि आपके जीवन में विश्राम आता है या नहीं। जो आखिरी बात आज मैंने इस वचन से सीखी है वो है विश्राम। 6 दिन तक परमेश्वर ने सृष्टि की रचना की और
परमेश्वर का कलाम में उत्पत्ति में लिखा है, आप पढ़ लीजिएगा। उत्पत्ति में लिखा है कि 7वें दिन परमेश्वर ने आराम किया, विश्राम किया सृष्टि की रचना करने के बाद। मेरा और आपका परमेश्वर जानता है कि विश्राम मनुष्य के लिए जरूरी है। वो जानता है कि न केवल सांसारिक परंतु आत्मिक जीवन के लिए भी विश्राम बहुत महत्वपूर्ण है। और इसी के कारण, यही कारण है कि जब मूसा को 10 आज्ञाएं दी गई थी तो निर्गमन में उसे ये चौथी आज्ञा भी दी थी। निर्गमन 20 और 8 क्या कहता है? निर्गमन उसका 20वां अध्याय और उसके 8वें पद में बिल्कुल आपको और मुझे ये पद देखने को मिल जाएगा। इस महत्व को आप देख पाएंगे कि परमेश्वर कैसे उस रेस्ट के इंपॉर्टेंस को समझता है, उस विश्राम के इंपॉर्टेंस को समझता है। तो विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना। विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखें। आपको और मुझे इस बात को स्मरण रखना है कि हमारा विश्राम पवित्र है। हम इस सांसारिक विश्राम की बात नहीं कर रहे हैं प्रियो। मैं सांसारिक विश्राम की बात नहीं कर रहा हूं मेरे प्रियो। मैं उस आत्मिक विश्राम की बात कर रहा हूं जहां पर हमें हमेशा के लिए जाना होगा। क्या आपने और मैंने उस विश्राम को पवित्र कर रखा है? सोचिए मेरे प्रियो, क्या पवित्र है? क्या हमने अपने पापों को अपने प्रभु यीशु मसीह के ऊपर छोड़ दिया है और उसके उस इनविटेशन कार्ड को ले लिया है? याद कीजिए, सोचिए, आज समय है मेरे प्रियो। ये तभी संभव है जब हम अपना जीवन परमेश्वर को दे दें। मेरे प्रियो, समय रहते हुए परमेश्वर को अपना लो, उसके पास में आ जाओ, उसकी आवाज को सुन लो मेरे प्रियो। वो तुम्हारा नाम ले लेकर बड़ी मीठी आवाज में, बड़ी ही सुंदर आवाज में मेरे प्रियो बुला रहा है। एक मधुर आवाज आज मेरे प्रियो आपके कान में पड़े तो उस आवाज को मेरे प्रियो आप इग्नोर ना करें। आपका नाम लेकर वो बुला रहा है। कहीं ऐसा ना हो जाए कि बहुत देर हो जाए, समय निकल जाए। नहमीया उसका 13वां अध्याय और उसके 19वें वचन को अगर हम पढ़ें तो परमेश्वर का कलाम हमें चेता रहा है। नहमीया 13:19 में परमेश्वर का कलाम हमें क्लियरली इस बात को बता रहा है, इस बात की वार्निंग हमें दे रहा है कि हमें समय रहते हुए परमेश्वर के कलाम में प्रवेश कर लेना है। 13:19 पढ़ दीजिए। नहमीया 13:19 वहां लिखा है, अतः जब विश्रामवार के पहले दिन को यरूशलेम के फाटकों के आसपास अंधेरा होने लगा, तब मैंने आज्ञा दी कि उनके पल्ले बंद किए जाएं और यह भी आज्ञा दी कि वे विश्रामवार के पूरे होने तक खोले ना जाएं। तब मैंने अपने कुछ सेवकों को फाटकों का अधिकारी ठहरा दिया कि विश्रामवार को कोई बोझ भीतर आने ना पाए। थैंक यू। विश्रामवार के फाटकों पर अधिकारी बैठे हैं मेरे प्रियो, कोई बोझ भीतर न आने पाए। विश्रामवार में मेरे प्रियो जब हम विश्राम उस फाटक के पास में पहुंचेंगे तब तक बड़ी देर हो चुकी होगी मेरे प्रियो। वहां पर वो अधिकारी बैठे हुए हैं जो किसी भी तरह के बोझ को अंदर नहीं आने देंगे। किस गलत फहमी में हम लोग जी रहे हैं? अभी बहुत समय पड़ा है, नहीं। कुल्हाड़ा अब पेड़ों की जड़ों के ऊपर है मेरे प्रियो। किसी प्रकार का बोझ विश्रामवार को उन फाटकों में प्रवेश नहीं करने पाएगा मेरे प्रियो। याद रख लीजिए इस पद को।
मेरे प्रियो, यीशु बुला रहा है, आपका नाम लेकर बुला रहा है। परमेश्वर यहोवा खुद निर्गमन 33:14 में कहता है मेरे प्रियो, यहोवा ने कहा मैं आप तेरे साथ चलूंगा और तुझे विश्राम दूंगा। एक बार आ जाइए, जैसा हमने गीत गाया, मैं तेरे आगे आप चलूंगा, वो हमारे आगे आप चलेगा मेरे प्रियो। एक बार, केवल एक बार उसके पास आ जाइए, वो आप आगे चलेगा, आपके बोझ को तोड़ देगा, आपके लिए परिश्रम करेगा और आपको हमेशा का विश्राम देगा। मेरे प्रियो, आखिर में एक पद बोलकर मैं आपको ये अपने इस सेशन को एंड करूंगा। इब्रानियों 4:11, इब्रानियों 4:11, और वहां पर लिखा है, अतः हम उस विश्राम में प्रवेश करने का प्रयत्न करें। मेरे प्रियो, आज परिश्रम करना है उस हमेशा के विश्राम में प्रवेश करने का। आज परिश्रम करना है हमेशा के लिए उस नगरी में जाने का, जहां पर मेरा और आपका प्रभु हमेशा के लिए हमारे साथ में होगा। ना कोई सूरज होगा, ना कोई चांद होगा, केवल मेरे और आपके प्रभु के द्वारा वहां पर प्रकाश होगा। मेरे प्रियो, आइए अपनी आंखों को बंद करें और एक बार फिर से परमेश्वर से सामर्थ मांगें कि हम जो आज वचन सुना है उसे अपने जीवन में उतारने पाए। यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा। हाँ मेरे प्रियो, आज आपका नाम लेकर वो मेरा प्रभु आपको बुला रहा है। हाँ मेरे प्रियो, आपका नाम लेकर वो आपको पुकार रहा है। मेरे प्रियो, हाँ मेरे प्रियो, आपको कह रहा है कि मेरे बेटे अब देर न कर, हाँ मेरी बेटी अब मुझसे दूर न रहे, मेरे पास आ जा, मैं तेरे बोझ को उठा लूंगा, मैं खुद तेरे आगे आगे साथ चलूंगा और मैं तुझे उस हमेशा के विश्राम में प्रवेश करवाऊंगा। मैं तेरे मन में शांति दूंगा, मैं तेरे मन में विश्राम दूंगा। हाँ मेरे बेटे, तू मेरे पास आ जा। हाँ मेरे प्रियो, आइए परमेश्वर के सम्मुख घुटने टेकिए और मेरे प्रियो आइए परमेश्वर से प्रार्थना करें, दुआ करें। जीवित सामर्थ्य अनुग्रहकारी जिंदा खुदा, तेरे बच्चे बड़े हलीम होकर तेरे चरणों में बैठे हैं और चाहते हैं उनके जीवनों का बोझ, उनके जीवनों का व्यर्थ का परिश्रम प्रभु जी आपके अंदर पिता परमेश्वर शांति पाए, विश्राम पाए। प्रभु जी इन तमाम बोझ को, इस तमाम पिता परमेश्वर बुराइयों को, पिता परमेश्वर इस तमाम व्यर्थ के परिश्रम को पिता परमेश्वर यीशु के नाम से पिता आप हल्का कर दीजिए, तोड़ दीजिए और पिता परमेश्वर आपके पुत्र के द्वारा प्रभु जी हमारे जीवन में विश्राम आने पाए आप सहायता करें। प्रभु जी तमाम सुनने वालों को और इस वचन को प्रभु जी मैं आपके हाथों में सौंपता हूं। आपका वचन प्रभु जी दोधारी तलवार के समान प्रभु जी हर एक गांठ को खोलने पाए और 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, 100 गुना फल लाने वाला होने पाए आप सहायता करें। प्रभु जी उपस्थित लोगों को, सुनने वालों को, हर एक जन को एक बार फिर से आपके हाथों सौंपते प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद दिया चाहते हैं परमेश्वर का एक बार फिर से कि परमेश्वर ने अपने इस दास को उसकी महिमा के लिए उपयोग किया। साथ ही साथ मैं धन्यवाद दिया चाहता हूं पासवान रोशन गिल साहब का कि उन्होंने मुझे इस पेज के ऊपर लाइव आने का एक बार फिर से मौका दिया। मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप इस सेशन को, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि परमेश्वर का कलाम लोगों के मनों में काम करे और वो भी हमेशा के उस विश्राम में प्रवेश करें, अपने बोझ से छुटकारा पा लें और व्यर्थ के परिश्रम से दूर रहें और प्रभु यीशु मसीह की शांति सदा के लिए वो पा जाएं। आपसे रिक्वेस्ट है आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड।